कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। अब प्रसंग चल रहा है, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। अब आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 तक का विवरण बताया, उनका उदाहरण दिया कि किस प्रकार से तीनों गुणों की पूजा करने वालों को ऐसी उपमा गीता जी में दी गई है। अब प्रसंग उठता है कि गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत देवी भागवत में आपको ये सिद्ध करूं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। क्योंकि पवित्र हिंदू समाज के अंदर ये 18 पुराणों को ऑथेंटिक माना जाता है। इसमें देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत अथ श्रीमद् भगवत सभाष्टिकम सैमातम, और इनके कहां से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई 4, और इसके तीसरे सकंद में ये देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद ये प्रारंभ हो गया है। अब यहां देखिएगा, तीसरे सकंद में अध्याय 5 में लिखा है, ये देखो, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि अर्थात विष्णु सतोगुण। नीचे देखो, युक्त क्यों किया? हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो किस प्रकार हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? शंकर जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि सतोगुण। ये संस्कार देखो, इसी की 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहित है, अहम माने मैं, कथम माने किस प्रकार, विहित चाहे बनाया हूं। यहां देखिए, तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण किस लिए बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये बात तो यहां फाइनल हुई। अब गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में, 16, 17 और 18 में, इसमें गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कह रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक तो आर्थ, एक अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु और चौथे ज्ञानी। अर्थ तो वो होते हैं जो अपने संकट निवारण के लिए
मतलब वेदों के मंत्रों के द्वारा ही जंतर मंत्र करते हैं। वो कोई और किसी भी स्तुति, किसी सदग्रंथ से, किसी शास्त्र से नहीं लेते। वो अन्य कोई क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई आरती स्तुति नहीं करते अपने संकट निवारण के लिए। वो वेदों के मंत्रों के आधार पर ही करते हैं। ऐसे ही अर्थार्थी, अर्थार्थी माने धन लाभ के लिए, भाई घाटा ना हो, हमारे व्यवसाय में वृद्धि हो, वे भी वेदों के मंत्रों के द्वारा ही अपनी क्रियाएं करते हैं, वो अर्थार्थी। और तीसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा की चाह में घर से निकलते हैं और फिर संतों से मिलते हैं, जैसा ज्ञान उन्होंने दिया फिर उस ज्ञान के वो वक्ता बन जाते हैं, उसके अनुसार क्रिया नहीं करते, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। वो तीनों व्यर्थ हैं। अब चौथा ज्ञानी बताया है। ज्ञानी वो होता है कि जिसको ये पता चल गया कि पूर्ण परमात्मा के मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। यदि मनुष्य, कहते हैं मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म पाकर जब भक्ति नहीं करते तो ये मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे बिना जल के कुआ होता। उसका नाम कुआ अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर यदि इसमें सत भक्ति करते हैं, पर पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये मानव शरीर हमारा सफल है, अन्यथा ये व्यर्थ है, उस जल रहित कुएं की तरह। तो उन ज्ञानी व्यक्ति को ये तो निर्णय हो जाता है कि मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। फिर वो वेदों को पढ़ते हैं। वेदों में लिखा है केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु मिटेगी। लेकिन उन ज्ञानी आत्माओं को तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि वेद में लिखा है ओम नाम का जाप करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है ओम कर्तु समर कलियम समर, ओम कर्तुम समर और कर्तुम समर। तो इस प्रकार ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ जाप करो और ओम नाम का जाप मुख्य मूल कर्तव्य समझकर, अपना परम कर्तव्य मनुष्य जीवन का समझकर इसका जाप कीजिए। तो उन्होंने ये तो पढ़ लिया 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में ओम कर्तुम समर और कलवे समर और कर्तु समर। लेकिन यजुर्वेद की 8वें अध्याय का 10वां श्लोक ना पर ध्यान दिया, जिसमें और 13वां ध्यान दिया, जिसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा के यथार्थ भक्ति मार्ग को तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उनसे सुनो। वेदों का ज्ञान देने वाला ब्रह्म खुद कह रहा है कि परमात्मा के विषय में कोई तो साकार कह है, कोई निराकार कहता है, कोई कहता यू जन्म लेता है, कोई कहता नहीं लेता। इसके बारे में यथार्थ ज्ञान वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो वह बुद्धि कामना करी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि उस तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से उनसे परमात्मा का वो तत्व ज्ञान समझो। फिर वो तत्वदर्शी संतों में उस परम पिता की पाने की विधि बताएंगे, तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो उन ऋषियों ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने वेदों का निष्कर्ष आप पर निकाल लिया, ओम नाम का जाप करना लगे। और साथ में फिर लोक वेद, जैसे काल का जाल है। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे, उसने देखा सब जगह जल ही जल है और सब इस जल का कहीं और छोर नहीं है, अब क्या करूं। आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी डरता बैठ गया, तप करने लग गया। तप करने से क्या होता है, सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धि पाकर के फिर यो उछल कूद मचा के अपनी बैटरी डिस्चार्ज करके फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा ने तब तक वेद भी ना पढ़े थे, उससे पहले ही काल ने एक लोक वेद शास्त्र वेद साधना पर आरूढ़ कर दिया कि तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा परमात्मा की आकाशवाणी पूर्ण ब्रह्म की है,
और तप करने लग गया। बोला था काल, तो उसने 1000 वर्ष तक तप किया और वो शिक्षा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ताई दे दी। 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने किया, 88,000 वर्ष तक शिव जी ने किया। वो शास्त्र विरुद्ध साधना हठ योग जो गीता जी में मना किया है, वेदों में मना किया है, वो इन्होंने पहले करने लगे। तो इस प्रकार ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। एक कपिल देव कपिल मुनि हुए हैं, जिनको 24 अवतारों में से एक कपिल देव भगवान, कपिल भगवान भी माना जाता है। उस कपिल ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा और ओम नाम का जाप वेदों में लिखा। और मंत्र नहीं है, सोह मंत्र नहीं है उस वेदों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में आपको सोह मंत्र नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अमृतवाणी नानक जी, अमृतवाणी गरीबदास जी, अमृतवाणी गीसा संत जी, अमृतवाणी कबीर परमेश्वर जी, इनके अतिरिक्त आपको कहीं भी सोहम नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। सार शब्द अभी भी नहीं बताया है तुम्हारे को किसी को भी। परमात्मा कहते हैं कि वो हमने गुप्त रखा है। तो इस प्रकार वो इन संतों ने, कपिल जी ने केवल ओम नाम के जाप का ओम 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 ऐसे करते हैं, ओम है ओम है ओम है, तो ऐसे करते रहते थे। इसकी विधि भी प्रॉपर कुछ और है जो ये दास आपको बताता, वो तरीका वास्तविक है इन दोनों मंत्रों का, सतनाम का। तो उन्होंने ये साधना की। कपिल मुनि जी एक जगह बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनकी आंखों की पलक, यानी ये हठ योग करते करते उनकी आंखों की पलक जमीन पर टिक गई, इतनी बढ़ गई थी। उधर से 60,000 पुत्र राजा सगड़ के थे। राजा सगड़ को किसी संत ने बता दिया कि, किसी ऋषि ने, गुरु ने बता दिया कि पृथ्वी पर एक तालाब बनवा दे, एक कुआं, एक बगीचा लगा दे, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब सगड़ राजा ने सोचा कि ये 60,000 लंगार लड़कों का जो पूरी सेना है, इसको क्यों ना इस काम पर लगा दूं, इनका पुण्य हो जाएगा। तो उन्होंने वो अपने बच्चों से कहा, बेटा ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं, एक तालाब बना दे छोटा सा, एक बगीची लगा दे और एक कुआं उसमें बनवा दे, तो एक यज्ञ का फल होता है। तो उन्होंने सबने स्वीकार कर लिया, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, हम अब जैसे वैसे बैठे हैं, हम अपना ये शुभ कर्म करेंगे और कोई हमें मना करेगा उसके साथ युद्ध करेंगे और हम इस काम को करेंगे। तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया कि जिसने हमारा काम अच्छा नहीं लगता है और हमारे काम में कोई बाधा करना चाहता है, घोड़े को पकड़ ले और हमारे साथ युद्ध करे। अब पुण्यात्माओं, हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। जैसे ये यज्ञ हैं, ये आवश्यक हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे हम आपको नाम दिया जाता है, ये नाम तो समझो आपको वो है टेबलेट्स है, और इसके साथ साथ आपको और भी जैसे ग्लूकोज दिया जाता है। तो यज्ञ समझो ग्लूकोज है।
तो ये भी आवश्यक है, क्योंकि हम बीमार गणे हो गए, लेकिन अधिक नहीं। कोई ग्लूकोज चढ़ाए जार वो दवाई देखो ना रोग काटने की। ग्लूकोज तो शरीर को थोड़ा बहुत कुछ दिन मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो रोग है उसकी दवा अलग होती है। ऐसे ही ये यज्ञ जो हैं और ये साधनाएं हैं, ये भी सहयोगी हैं यदि वो शास्त्र अनुकूल है तो। लेकिन अकेली एक ही वस्तु को करते रहना, हवन यज्ञ का घाटा जोड़ रखा किया, हवन यज्ञ कर दिया, बस हवन यज्ञ कर दिया। अरे ये 5 यज्ञ करनी होती है, एक लिए हवन यज्ञ से भी बात नहीं पड़े। और फिर एक ही यज्ञ पर लग गए, जैसे ये एक तालाब बना दिया, एक कुआं बना दिया, एक बगीचे लगा दी, या पूरी पृथ्वी के गड्ढे गड्ढे खोद दिए, खोदने लग गए वह 60,000 सगड़ के पुत्र। अब पृथ्वी ने देखा देवी है एक पृथ्वी, इसकी संचालक है, ये 33 करोड़ देवताओं में से एक है। ये भगवान विष्णु के पास गई, बहुत आधीन होकर के नम्र होकर कहा, भगवान मुझे तो नष्ट कर डाला। भगवान विष्णु ने कहा कि किसने नष्ट कर डाला? कि एक पृथ्वी मेरे मृतलोक में एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं, और उनके ऐसी शरण उठ रही है कि वो जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं। मैं तो खाने के बोने योग्य भी नहीं रहूंगी, ना कोई इस पे कोई कास्ट कर सकेगा, खेती भी नहीं कर सकेगा, भूखे मर जाएंगे प्राणी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाओ, अब मैं करता हूं इनकी व्यवस्था। अब उधर से क्या है कि कोई ऐसा अश्वमेघ ये यज्ञ कर ले तो यज्ञ का फल जो होता है, जैसे तप कर ले, या जैसे 100 मण घी की 100 यज्ञ कर दे, या इस तरह की जैसे तप साधना कर ले, या ऐसे कोई पुण्य युक्त कार्य जो कर रहा है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कहीं तेरे राजगद्दी को ये छीन ना ले, क्योंकि इस प्रकार की यज्ञों से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और जो वर्तमान इंद्र होता है उसको पद से हटना पड़ता है यदि वो उसके यज्ञ में बाधा नहीं करता है, तो खंडन नहीं करता, उसकी खंडित नहीं कराता है। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है, इसलिए वो अपने गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े रहता पृथ्वी पे, वो देवता लोग या घूमते रहते। तो इंद्र के गुप्तचरों, इंद्र को विष्णु जी ने टेलीफोन कर दिया, प्रेरणा की कि एक सगड़ के पुत्र ऐसे ऐसे वो पृथ्वी के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं और तेरी गद्दी जाएगी। विष्णु जी, इंद्र जी चिंतित हो गए। इंद्र ने वो 2 अपने सेवक भेज दिए। सगड़ राजा के पुत्र दिन में सारा दिन गड्ढे खोद रहे थे, वो कुएं बना रहे थे, तालाब खोद के थक कर सो गए, और रात्रि के समय उस घोड़े को खोलकर, सगड़ के पुत्रों के घोड़े को खोल करके इंद्र के हलकारों ने, दूतों ने उस कपिल मुनि की जांग का बांध दिया, क्योंकि साधना करने से ऋषि का शरीर पतला दुबला हो गया था और वो आसन पद्म लगाए बैठा था, और जांग के यानी पैरों के पास रस्से से वो घोड़ा बांध दिया, टांग के बांध दिया, जांग दौरे। अब सुबह जब सुबह उठ जागे वो ऋषि राजा सगड़ के पुत्रों ने देखा घोड़ा किसने खोल दिया हमारा। घोड़े की पैड़ों की चिन्हों के साथ साथ वहां पहुंच गए जहां पर कपिल मुनि जी तपस्या कर रहे थे, हठ योग कर रहे थे, सिद्धियां कमा रहे थे। वो मोक्ष मार्ग नहीं है उनका, वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और वो ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर पूजा करते हैं, वेदों अनुसार वो मानते हैं साधना करें। तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वो ऋषि के जांग का घोड़ा बंध रहा है। तो उन सगड़ के पुत्रों ने कपिल मुनि के यहाँ हीखों में, इनको देसी भाषा में हीख बोले हैं, यहाँ इस स्थान पे वो भाले चुभो दिए, वो नुकेले भाले, वो तीर उनको ऐसे जोर से चुभो दिए कि उठ कंगाल, तूने हमारा घोड़ा पकड़ा है, हमारे साथ युद्ध कर। अब ऋषि का दर्द हुआ तो उसको क्रोध आ गया, क्रोध आया तो उसने क्रोध में अपनी पलकों को ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे चारों तरफ देखा, क्रोध में किसने मेरे को पीड़ा दी है। ऋषि के आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्रों का सर्वनाश कर दिया, उनकी हत्या कर दी।
अब यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि ब्रह्म की साधना करने वाले भी अर्थात वो साधना भी अनुत्तम है, क्योंकि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम साधना पर ही आश्रित है, मेरी गति पर ही आश्रित है। अब ब्रह्म की साधना से, इस प्रकार की साधना से क्या हुआ कि कपिल मुनि में सिद्धि आ गई, एटम बम बन गया, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं था। यदि उसमें को मोक्ष मार्ग ये सत्यनाम प्राप्त होता, उसको गुस्सा नहीं होता आता, वो कारण पूछता, भाई क्या बात है बच्चों, कैसे तुम मेरे को पीड़ा दे रहे हो, कोई कारण बताइए। नहीं तो एकदम एटम बम बन गया और अग्निबाण छूटे, 60,000 मार डाले एक ही सेकंड में। ऋषि महर्षि ने 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के बेटों को एक कपिल मुनीश्वर, जिसको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता था, उसने मार डाला। इसलिए ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना जो करते हैं ज्ञानी आत्मा है तो अच्छे, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना पर ही आश्रित रहे। अब ये दास जो आपको लाना चाहता था वहीं लाया हूं, घुमा फिरा कर तत्व ये भूमिका बना करके। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। मेरी पूजा अर्थात ब्रह्म साधना भी, जैसे गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि त्रिगुणमयी माया अर्थात तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बचते। फिर बताया कि मेरी साधना भी ये 4 प्रकार के करते हैं, उनमें चौथा ज्ञानी ठीक लगा मुझे, लेकिन वो मुझे प्रिय है, उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो उनसे तो अच्छी साधना कर रहा है, लेकिन वो भी पूर्ण संतना मिलने से मेरे वाली उस घटिया साधना में आश्रित रहा। अब ये बताने वाला कहते बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत मनुष्यों के जन्म होने उसमें कोई अंत के जन्म में मुझे यानी ब्रह्म तक की साधना तक पहुंचता है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अनुवाद गलत किया है गीता ज्ञान अनुवाद करने वालों ने। इसका अर्थ ये दास कर रहा ऐसे है कि बहुत कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्म विष्णु महेश पूजा के मोक्षदायक है, और न ही ये पर ब्रह्म मोक्षदायक है। केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही मोक्षदायक है, उसी की साधना से मोक्ष होगा। कहते ये बताने वाला कि वो वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता जिसका सबके ऊपर शासन है, कुल मालिक है, सर्वव्यापक है, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, उसको वासुदेव कहते हैं। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब पूजा के योग्य है, यानी पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 7। अब यहां देखिए 19 मंत्र, ये 19 नंबर मंत्र है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो संत तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये देखना इन्होंने क्या किया है, अनुवाद देखना। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये कति गलत कर दिया।
ये 2 लाइन है, इनका अलग अलग मंत्र है। देखिए, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों में, अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा मेरे तक पूजा करने मुझे बजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, सहमात्मा सुदुर्लभ है। 2 अक्षर नारी नारी व्याख्या है इसकी, लेकिन इन्होंने सारा गपड़ चौच कर रखी, सब उलट सुलट करके अपना पीछा छुटाया इन महापुरुषों ने। ज्ञान था ही नहीं गीता का, गीता जी के ज्ञान का अज्ञान बना डाला। अब हम आपको वासुदेव की परिभाषा बताएंगे। वासुदेव किसे कहते? श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के पुत्र थे। जैसे वेदों में उपमात्मक नाम बहुत अच्छे हैं, उन नामों के आधार पर हम अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। तो वासुदेव वेदों के अनुसार उनके पिताजी का नाम किसी गुरु ने रख दिया था कि इसका बढ़िया नाम है वासुदेव, रख दो। वासुदेव का अर्थ है जो सर्वव्यापक, सबके ऊपर अधिपत्य रखने वाला पूर्ण परमात्मा। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे और श्री कृष्ण जी केवल एक विभाग में, एक प्रांत में, अर्थात एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का। ये सभी ब्रह्मांडों के ऊपर मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। ये देखिएगा, आपको एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। एक ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसमें ये देखिएगा नीचे के, ये एक पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है और ये स्वर्ग लोक है। इन 3 लोकों में इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इनके अलग स्थान राजधानियां हैं। यहां बैठकर ये प्रभु इन 3 लोकों के ऊपर राज्य करते हैं और इनमें एक एक गुण, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त ये एक ब्रह्मलोक है, ये इतना जो क्षेत्र है ये ब्रह्मलोक है। और इससे बाहर ये धर्मराज का लोक है, अलग है, ये मानसरोवर है। इस ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इन नीचे ये वैसे 7 लोक हैं, ये वितुल, अतुल, महतल, ये वैसे 7 लोक हैं, लेकिन इनमें विशेषकर इन लोकों में ही इन तीनों भगवानों का अधिपत्य है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। इसके अतिरिक्त ये बहुत से लोक, ब्रह्मलोक और बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, इन पे भी इनका आधिपत्य नहीं है। ये देखिए एक ब्रह्मलोक का लघु चित्र, वो ऊपरले हिस्से का जो आपको बता ब्रह्मलोक, यहां पर ये अलग से इसका। तो कहने का भाव है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का केवल इस एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग पर अधिपत्य है। पूरे एक ब्रह्मांड पर भी ये पूर्ण मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके मालिक नहीं है। अब इसके बाद देखिए, आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये 21 ब्रह्मांड है इस ज्योति निरंजन ब्रह्म के, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब ये जो आपने अभी एक ब्रह्मांड देखा था, अब समझिए ये गेंद सी नजर आ रही है आपको, ये एक आपको समझाने के लिए चित्र बनाए हैं, वास्तविक है, सतिथि यही है, लेकिन ये आपको समझाने। तो इसने ऐसे 5 ब्रह्मांडों को मिलाकर के एक महाब्रह्मांड बनाया है ज्योति निरंजन ने। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोके हुए हैं।
इनसे अलग इसने 21वां ब्रह्मांड, ये 21वां ब्रह्मांड है, ये सारा 21वां ब्रह्मांड है। तो ये कुल मिलाकर के ये काल जो है ज्योति निरंजन इन 21 ब्रह्मांडों पर मालिक है, इनमें व्यापक है। ये सर्वव्यापक नहीं, सभी ब्रह्मांडों में व्यापक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अब देखिएगा ये सभी ब्रह्मांडों का पूर्ण चित्र, परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये ऊपर अगमलोक, ये अनामी लोक जिसको अकय लोक भी कहते हैं, ये अगमलोक, ये अलख लोक। आपको समझाने के लिए अब ये है सत्यलोक, ये सारा सत्यलोक है। और ये जो सतिथि आपने देखी थी अभी, अब देखिएगा ये ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड ये आ गए, ये इतने। और ये परब्रह्म के, ये अक्षर पुरुष परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मांड समझो, ये इतना स्थान, ये अलग से दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और ये 7 संघ ब्रह्मांड पर ये परब्रह्म मालिक है, ये सब का मालिक, सब पे व्यापक, सब वासुदेव नहीं है। अब ये जो पूर्ण ब्रह्म है ये सब के ऊपर व्यापक है। अब देखना इसका कंप्लीट चित्र। अब ये सत्पुरुष जो है, ये पूर्ण परमात्मा, ये इनके ऊपर भी, इन सब असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांडों पर भी मालिक है और ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों पर भी यही मालिक, यानी सबका मालिक है, वासुदेव है, सर्वव्यापक है, सबके ऊपर इस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का अधिपत्य है। ये वास्तव में वासुदेव है, न ब्रह्मा वासुदेव है, न विष्णु वासुदेव है, न शिव वासुदेव है, और न ही ब्रह्म वासुदेव है, और न ही परब्रह्म वासुदेव है। वासुदेव पूर्ण ब्रह्म है। अब इसमें लिखा है कि वासु, गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है कि वासुदेव इति सर्वम, ये बताने वाला कि वो सर्वव्यापक परमात्मा ही सर्वम है, सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका मालिक है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोक तरह अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, ये अविनाशी प्रभु है। ये बताने वाला संत तो कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलेगा, सो दुर्लभ है। तो वही जो दास सिद्ध करना चाहता था कि कोटो मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। यानी वही जो गीता जी का ज्ञान है वही सिंपल लैंग्वेज में परमात्मा कबीर जी और उनसे परिचित संतों ने पहले दे रखा था, लेकिन उनकी वाणी को हमने रिजेक्ट कर डाला था इन अज्ञानी संतों ऋषियों के लोक वेद के कारण। इन्होंने हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए, इनको स्वयं ही ज्ञान नहीं था। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज।
मैं अपराधी जन्म का नक्सक बड़े विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। बंदे तो कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आके अब भूल गए जगदीश। उधर गर्भ में तो कुंदिया, उधर बीच अनुपान। तिस समृत की बंदगी, अब भूल गया शैतान। साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब से चतला रे मन गर्भ गुमानी। नाभि कमल में नीर जमा, तेरा दीन्या मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरा लगी न ताती बाए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नैन नाक मुख द्वारा, देही नक्सक साज बनाए। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए। तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अधम किस राहे। जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे फिर ध्रुम राहे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी जानकारी अर्थात पूर्ण परमात्मा के लोक में पुनर्वापस जाने के लिए जो भी विधि वास्तविक है और यहाँ भी जो सुख इस जीव को प्राप्त हो सकता है जब तक इसके श्वास शेष हैं, वो
जानकारी वो विधि भक्ति की स्वयं बताने के लिए आते हैं। उन्होंने यहां आकर के कुछ एक पुण्यात्माओं को अपने यथार्थ स्थान सत्यलोक की जानकारी दी, उनको उनकी आत्मा को अर्थात उनको स्वयं यहां से लेकर के सतलोक लेकर गए, वहां से फिर वापस छोड़ा। सतलोक की मैं अपनी सतीथि, अपनी प्रभुता, अपनी महिमा से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उनमें से कौन कौन महापुरुष हैं जो इस दास की याद में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी, महर्षि रामानंद जी, पंडित रामानंद जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय श्री नानक साहिब जी, इन आदरणीय गीसा संत साहिब जी, इन 7 महापुरुषों के विषय में तो दास को जानकारी है कि जिनको परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिए और उनको साथ लेकर के सत्यलोक गए, सचखंड में ले गए और वहां अपनी स्थिति से, अपनी गति से, अपनी प्रभुता से, अक्षमता से परिचित करवा कर उनको वापस पुनः यहाँ मृतलोक में छोड़ा, ताकि ये आंखों देखा हाल परमात्मा के विषय में, प्रभु कैसा है, कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, अन्य जो देवता हैं उनको उनकी कितनी शक्ति है, ये सब जानकारी देने के लिए परमेश्वर ने उनको वापस यहाँ भेजा। उसके बाद उन पुण्यात्माओं ने आंखों देखा सत्यलोक का जो दृश्य और अन्य ब्रह्मांडों की जो सती थी वो विस्तार पूर्वक बताई। जैसे परमात्मा वैसे तो चारों युगों में आते हैं कबीर परमेश्वर जी, सतयुग में सतसुकृत नाम से, उनका उर्फ नाम फिर वामदेव रख लेते हैं। वो ऋषिजन व्यंगात्मक तरीके से, वामदेव का अर्थ होता है उल्टी बात करने वाला, उल्टा ज्ञान, उल्टा चलने वाला, विपरीत बातें कहने वाला, क्योंकि उन ऋषि महर्षियों को स्वयं तो ज्ञान नहीं था और परमात्मा स्वयं आते थे एक ऋषि महर्षि या संत भक्त का रूप बना करके, वो यथार्थ ज्ञान देते थे जो ऋषियों की व्याख्याओं के विपरीत था और वेदों और सदग्रंथों के अनुकूल था। लेकिन ये काल ने, ब्रह्म ने उन ऋषियों की बुद्धि को खुलने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, क्योंकि गीता जी में लिखता है कि अर्जुन, बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। इसका परिणाम आपके समक्ष है कि ये गीता जी आज से 5500 वर्ष पूर्व श्री व्यास जी ने लिपिबद्ध की थी, आज तक इसको समझ नहीं सके और संस्कृत के विद्वानों की कमी नहीं रही जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में अनुवाद भी किया है अलग अलग से, लेकिन नहीं समझ सके, क्योंकि काल की ने इनकी सबकी बुद्धि को ऑफ कर रखा है। इस बुद्धि को ऑन करने की चाबी की कबीर परमात्मा के पास है और वही उस प्यारी आत्मा की बुद्धि को खोल देता है जो उनकी शरण में समर्पण होता है। अन्यथा इस दास ने पुस्तकें बहुत लिखी है और पढ़ने वालों की कमी नहीं है, हमने बहुत बांट रखी है, लेकिन उनकी बुद्धि अभी काल ने खुलने नहीं दी है। वो पढ़ भी रहे हैं और कहते नहीं इसने तो बकवास लिख रखा है, सब संतों की निंदा कर रखी है। इससे सिद्ध है कि अभी उनकी बुद्धि ओपन नहीं हुई है जो इस यथार्थ ज्ञान को और निंदा बता रहे हैं। इसी प्रकार परमेश्वर जब आए थे सतयुग में सतसुकृत नाम से, उन्होंने यही यथार्थ ज्ञान जो ये दास अब बता रहा है, जो उन्होंने ही आकर के आज से 600 वर्ष पूर्व अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी के द्वारा
बोला था। वो सतयुग में भी बोला करते थे, कहा करते थे, लेकिन उस समय के महापुरुषों, मनु जैसे महापुरुष ने, महर्षि ने उस परमेश्वर का मजाक में, उपहास के कारण व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख लिया। इसी प्रकार वो परमात्मा त्रेता युग में आए सत्सुकृत नाम से, द्वापर में आए करुणामय नाम से, और कलयुग में आए थे अपने वास्तविक नाम से, कबीर नाम से, कबीर साहेब नाम से, कबीर देव नाम से। वेदों में उसको कबीर देव बोला है, परमेश्वर को उसका नाम कबीर देव कहा है। हम उसे कबीर देव कह देते हैं क्योंकि हम वह को बै बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। जैसे हम वेदों को वेद कह देते हैं, वेद। किसी बच्चे का नाम वेद प्रकाश है तो हम उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का नाम कबीर देव से अभ्रंश होकर के कबीर बड्डे की मात्रा होने लगी और रह पूरा लगने लग गया। वैसे वह क छोटी की मात्रा और रह को हलंत, ऐसे कबीर देव प्रभु, कबीर प्रभु संस्कृत में ऐसे लिखा और हम उसको कबीर कहने लगे। क और बै का बड्डी की मात्रा और रह पूरा। ये सिर्फ हमारा लिखने और बोलने की शैली का अंतर है। प्रभु वही है जो वेदों में कबीर देव नाम से जाना जाता है। तो वो वास्तविक नाम से आए थे और प्रगट हुए। अब कलयुग के अंदर वो किन किन को लेकर गए सतलोक में, किन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को फिर वापस छोड़ा, उनके विषय में जानकारी आपको दी जा रही है। सबसे पहले आपको गरीबदास जी महाराज के विषय में बताएंगे। वैसे संकेतिक तो कल थोड़ा सा बता भी दिया था, परंतु अब डिटेल के साथ बताई जाएगी। पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जिसमें कलयुग में प्रगट हुए थे सन 1398 जून के अंदर था, जेठ महीने, ज्येष्ठ की पूर्णमासी को, संवत 1455। और फिर वो 120 वर्ष तक यहाँ एक बालक से बड़े हुए, जवान हुए, फिर अपनी पूरी लीला करते हुए 120 वर्ष तक रहे, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा ही किया करते हैं। उसमें 120 वर्ष के बाद वो मगहर स्टेट, यूपी स्टेट और मगहर एक कस्बा है, वहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने सशरीर सतलोक चले गए थे सन 1518 में। और संवत 1575 सन 1518 विक्रमी संवत 1575, 1455 से लेकर 1575 तक अर्थात 120 वर्ष तक प्रभु यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक सच्चे भक्त की भूमिका, एक सच्चे संत की भूमिका और एक पूर्ण कवि की भूमिका, इन सब भूमिकाओं को पूर्ण करके अपनी लीला पूरी करके सतलोक सशरीर चले गए थे। उसके पश्चात सन 1727 में, सन 1727 में वो परमात्मा फिर इस हरियाणा के अंदर प्रगट हुए। गांव छुडानी
वर्तमान में जिला झज्जर और तहसील बहादुरगढ़। एक छोटा सा गांव है छुडानी, उसमें 30-40 घर ही उसमें होते थे। वहां पर गरीबदास जी एक प्यारी आत्मा, वहां जन्म था, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म आयु 10 वर्ष की थी। उस समय गरीबदास साहिब जी अपने ही खेतों में गौओं को चरा रहे थे, अर्थात गवाले बनकर जाया करते थे। जैसे गांव में बच्चों को पशुओं के साथ भेज दिया करते थे। उसमें शिक्षा नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, स्कूल नहीं जाते थे बच्चे, विद्यालय में नहीं जाते थे। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव जो है करौथा है, जहां ये दास का सतलोक आश्रम है खेतों में। उनका मूल, गरीबदास जी महाराज जी का मूल गांव करौथा, और छुडानी में उनके नानके थे, मामा जी थे, नानके थे, और उनके कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके नाना जी ने अपनी पुत्री श्री गरीबदास जी की पूज्य माता जी को वहां, और उनके पिताजी को घर जमाई बोलते हैं, वहां पर अपनी पुत्री को और जमाई को अपने सारी संपत्ति का वारिस बनाकर रख लिया। उनके नाना जी का नाम शिवलाल जी था। शिवलाल जी, शिवलाल जी के 2500 एकड़, अर्थात वो 2500 बीघा जमीन थी, जो 3 बीघे का, 2.5 बीघे का लगभग, एक 2.25 बीघे का, जो वर्तमान के बीघा है, जैसे एक किला होता है, ये 1.5 बीघा का एक किला बन जाता है, 2.5 बीघा का एक किला बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि 1350 के आसपास एकड़ जमीन बन जाती है। इतनी संपत्ति थी, इतने वो सरमाएदार थे, लेकिन विनम्रता, आधीनी बहुत ज्यादा थी। अपने उस इतना कुछ होते हुए फिर भी गरीबदास साहिब जी स्वयं ही खेतों में पाली जाते थे, गवाले बनकर जाते थे। सन 1727 और फाल्गुन मास की 12वीं, फाल्गुन महीने की 12वीं के दिन के 10 बजे, लगभग 10 या 11 बजे के आसपास पूर्ण परमात्मा छुडानी के गांव में सशरीर ज्यों के त्यों आए। जैसा उनका शरीर है, उस पे हल्के तेज पुंज का ओवरकोट पहन के, क्योंकि परमात्मा का वास्तविक शरीर जो सतलोक में है, कबीर परमेश्वर का, वो बहुत तेजों में है। उसको हमारी ये चरम दृष्टि नहीं सहन कर सकती, उनके उस तेज को नहीं देख सकती, आंखें खुल नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। वो परमात्मा जब यहां आता है अतिथि रूप में, तो हल्के तेज पुंज का अन्य शरीर धारण करके आता है। उनके शरीर की आभा फिर भी अत्यधिक होती है। एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई होती है, सिर पर एक लंबे चोटे का टोप होता है, गोल गोल सा ऐसे उसका ऊंचा टोपा होता है, काला टोप, काला ही ऊपर एक ओवरकोट टाइप जिसको चोगा बोलते हैं वो पहनते हैं, और केवल एक कच्छा, वो भी घुटनों के आसपास तक का पहनते हैं।
उनको जिंदा महात्मा बोलते हैं। ये मुसलमान धर्म के साधु संतों में से एक जो समुदाय की ऐसी वेशभूषा है, जैसे हमारे यहाँ पर अन्य महात्मा है, कोई नाथ है, कोई वैष्णु है, तो वैष्णु की अपनी अलग वेशभूषा है, ऐसे तो जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं। एक साधु के रूप में वहां प्रकट हुए, थोड़ी दूर से आते हुए नजर आए, और उस समय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, और उनके साथ में अन्य भी गांव के कई बड़े यानी युवा, कुछ बुजुर्ग भी गवाले साथ में थे। छुडानी गांव से कबलाना गांव की तरफ सीमा के ऊपर गरीबदास जी महाराज के अपनी जमीन थी। उसमें गांव के अन्य भी व्यक्ति उन्हीं के खेतों में गौवें चराया करते थे, वो भी साथ में थे। काफी गौवें वहां चल रही थी, और दिन के समय एक वृक्ष के नीचे बैठ करके गरीबदास साहिब जी और सभी जो ग्वाले थे खाना खा रहे थे। वो खाना खा चुके थे। उसी समय परमात्मा वहां पहुंच गए और उनको राम राम बोला। सभी ने प्रति उत्तर दिया। उन ग्वालों ने यानी पाड़ियों ने कहा कि आओ महात्मा जी, भोजन की सुनाओ। हमने तो भोजन खा चुके हैं, आपके लिए गांव से मंगवा देंगे, आप भोजन खाओगे क्या? ऐसे तो महात्मा जी ने कहा भी भोजन तो मैं अपना प्राप्त करके आया हूं अपने गांव से। उन्होंने पूछा आपका कौन सा गांव है? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सत्यलोक है। अब पाड़ियों ने सोचा होगा कि इतना लंबी चौड़ी व्यवस्था है पृथ्वी पर, कोई सतलोक भी होगा। कहने लगे जी कितनी दूर है यहां से? तो परमात्मा ने कहा था 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। हमारा तो 16 शंख कोस की दूरी पर गांव है भाई। पाड़िया ने शंख का बेरा कोई ना, कोस सुन लिए, चलो 16 कोस पे होगा, कोई बात ना जी। 16 कोस तो बहुत दूर है, पैदल चल कर आए हो, भूख लगी होगी, आप शर्म के मारे भोजन नहीं आहार करना चाह रहे, आपने भोजन तो करना ही पड़ेगा। हम बिना भोजन आहार कराए नहीं जाने देंगे, हमें पाप लगेगा। तब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, देखो खाना तो मैं खाता नहीं पर दूध पी लूंगा। वही न बोले जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, अगर रोटी नहीं खाते हो, पाली बोले तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। दूध पिलाए बिना हम नहीं जाने देंगे, नहीं हमारा जो ना हमें पाप लगेगा। तब परमात्मा बोले भाई ठीक है दूध पिलाओ, पीऊंगा, लेकिन मैं दूध पीता हूं कंवारी गाय का, कंवारी बछिया का, गाय का दूध पिया करूं मैं। तो जो पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तो मजाक करता है, आपकी दूध पीने की नीयत को ना। परमात्मा बोले भाई देख लो, दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूं मैं। तब गरीबदास जी बच्चे थे 10 वर्ष के, उठे और अपनी एक प्रिय गाय को लेकर आए जो कंवारी थी, और कहा बाबा जी, हे महात्मा, हे जिंदा जी, ये कुंवारी गाय को बच्चा तो पैदा हुआ नहीं है, ये दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले जो तुम्हारे पास ये जल का पात्र है इसको खाली कर दो। वो छोटा सा घड़ा था, जैसे गांव में से लस्सी ले जाते हैं। अब खाना खुना खाकर उन्होंने दूध लस्सी पीकर 2 कप पानी से भर रखा था। कहने लगे इसको खाली कर दो, अब देख दूध देवेगी। उन्होंने खाली कर दिया गरीबदास जी ने। परमात्मा ने उस कंवारी बछिया के कमर पर थपकी लगा दी जो 1.5 वर्ष की थी। थपकी लगाते ही लंबे लंबे थन हो गए और अपने आप दूध की धार बहने लगी। परमात्मा ने कहा ये पात्र
ये छोटा मटका घड़ा है, ये इसके नीचे करो। जो ही नीचे किया तो अपने आप दूध की धार बंद गई और वो पात्र भरते ही बंद हो गई। थन फिर भी लंबे लंबे हैं, ऐसे लंबे लंबे जैसे प्रथम बार बच्चा उत्पन्न होने के बाद गाय के होते हैं। तब गरीबदास जी कहने के लिए भजन करो उस रब का जो दाता है सब कुल सबदा। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। अब भजन भी किसका करना है ये निर्णय दे रहे हैं संत जी कि उस मालिक का भजन करो। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक प्राप्त करेगा। और मेरी भक्ति से तुझे शांति नहीं, ये तो गई गुजरी शांति मेरे से मिलती है, अस्थाई, ये शांति नहीं है, बल्कि शांति खत्म हो जाती है। ऐसा गीता जी में स्पष्ट लिखा है। लेकिन ये अनुवादकर्ताओं ने हिंदी अनुवाद गलत कर दिया, मूल संस्कृत सही है अपनी। तो क्या ये परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। बिना भजन भय मिटे न जम का समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीन्या या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, सत कबीर नाम करता का कल्प करे जल देवा। सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद बेवा। आसन बंद पवन पद परचय नाभि नाम जगावे। त्रिकुटी कमल में पद्म झलके जासे ध्यान लगावे। सब सुख मुक्ता सब सुख भुगता जीवत मुक्ता। दुखदारी दर दूरी ज्ञान ध्यान गलतान रहे पद ज्यों को रंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तक उन्मन रहे दीवाना। खावन पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलख से जोरे। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा। गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब सत साहिब।